आज का दिन काफ़ी अमेजिंग है। आज मैं घूम रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे ले सिटी के अंदर कौन कौन सी बढ़िया घूमने की जगहें हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थिक्से मोनेस्ट्री से, जो कि थिक्से विलेज में है। जंगशेम शेराब जेंगपो ने इसे 1433 में बनाया था और ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। जैसे कोई टेंपल होता है ऐसे ही बुद्धिज़्म का ये टेंपल है। सो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। ये एक बुद्धिज़्म का स्कूल भी है जो कि लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में ज्ञान देता है। और 14वें दलाई लामा ने इसे 1970 में विज़िट किया था। अभी हम चलते हैं रेंचो स्कूल, जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। सो थिक्से मोनेस्ट्री देखने के बाद अभी मैंने गूगल मैप सेट कर लिया है रेंचो के स्कूल का, जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। तो वहीं चलते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है। मोनेस्ट्री दूर से देखने में अच्छी लगती है, अंदर जाओगे ना इसके ऐसा लगेगा जैसे घर है कोई, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं गया। और इसके अंदर शूटिंग भी अलाउड नहीं करते कई बारी, क्या पता हो या ना हो, पर मैं नहीं गया इसके अंदर। अंदर में इतना नज़ारा नहीं है जितना दूर से देखने में है। सो अभी हम जा रहे हैं रेंचो के स्कूल में, जहाँ पे वो बंदे बैठ के वो पिछवाड़ा खुजाते हैं, वही वाली साइट। ये रास्ता है जो ये है थिक्से मोनेस्ट्री पे जाने का रास्ता। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है थिक्से मोनेस्ट्री, और इसमें ये गोल गोल से लगे हुए हैं, घुमाते जाओ और पैड़ी चढ़ते जाओ। और मेरी इतनी तबीयत ख़राब है ना कि मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि मैंने अभी 2-3 घंटे पहले पैरासीटामोल लिया है। रेंचो स्कूल इधर ही है क्या? अच्छा, 2 बिस्किट के पैकेट दे दीजिए। पार्ले जी ले लेता हूँ, तो 10-10 के। ये 10 का ही है या 15 का है? 10-10 का है। इस रेंचो स्कूल की कोई टिकट लगती है? फ्री है। सो रेंचो स्कूल का जो क्लोजिंग टाइम है वो 6 PM है, और अभी बजे हैं 4:40 और हम इसके गेट में एंट्री कर गए हैं। अभी देखते हैं रेंचो का स्कूल। उस जगह पे आगे भाई जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। लाइफ मिलेगी या मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सिटी बजा के बोल ऑल इज़ वेल। सो ये हैं वो 3 बम वाले स्टैचू जिस पे लोग बैठ के अपना पिछवाड़ा खुजाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। चलो मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। सो ये है वो रेंचो का स्कूल जहाँ पे शूटिंग हुई थी। और आसपास देखिए पहाड़ों का कितना बढ़िया नज़ारा है। ये देखो इस पे वो बल्ब छपा हुआ है दीवार पे, जिस पे उसने मुँह दिया था और करंट लगा था, वो बल्ब छपा है। और ये बैठे 3 इडियट्स, और ये वो चेयर है जिस पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। All is well. हाँ वो भी हो सकता है। वायरस की फ़ोटो बनाई हुई है और 3 इडियट्स।
आज का दिन काफ़ी अमेजिंग है। आज मैं घूम रहा हूँ जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। मज़ा आ रहा है भाई। मैंने वहाँ पे जो बम वाला है उस पर भी जो लोग करते हैं वो कर दिया और मैंने तो उस पर बल्ब पे पेशाब भी कर दिया और मुझे शौक भी लग गया। ये देखिए तीनों की फ़ोटो 3 इडियट्स की। रेंचो का स्कूल दूर से ऐसा लगता है और ये तीनों उसके फरहान के बाप को ले जा रहे हैं शायद स्कूटी पे। सो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था भाई यहाँ का। अच्छा लगा कि ऐसी फेमस जगह पे मैं आया। अभी तो पूरा ले सिटी एक्सप्लोर करना बाकी है। अभी तो हमने थिक्से मोनेस्ट्री और रेंचो स्कूल किया है बस। चलो और अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं। इधर एक रेंचो कैफ़े भी है जिस पे तीनों पेंट निकाल के खड़े हैं। तो अभी हम रेंचो स्कूल से सीधा निकल लिए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब की तरफ, क्योंकि गुरुद्वारे में लंगर मिलता है आपको पता ही है और मेरे को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं गुरुद्वारे में जा रहा हूँ। और मेरे को बाइक की सर्विस करवानी है। अभी शाम के 6 बज गए हैं, तो और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं कल ही देख पाऊँगा। अभी मुझे बाइक की सर्विस करवानी है, वेल्डिंग करवानी है। अगर कोई वेल्डर मिल जाए तो। ये वेल्डर है क्या? तो पंचर वाला है ये तो। एक वेल्डिंग टूट गई है मेरी बाइक की, मुझे वेल्डिंग करवानी है और बाइक की सर्विस करवानी है। बाइक की सर्विस होनी है 22,000 पे होनी है। अभी 21,600 हो गए हैं। अरे वाह, ये क्या कह रहा है? वाह, ये देखिए कितना शानदार स्टैचू है। शे लिख रखा है यहाँ पे, शे पैलेस है ये। चलो ये तो घूम के आना पड़ेगा अभी। मेरे को तो पता भी नहीं था यहाँ पे शे पैलेस है। लगानी पड़ेगी पार्किंग में। सो अभी मैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में ये शे पैलेस दिख गया। चलो ऊपर जाके देखते हैं ये मूर्ति किन महाशय की है। असल में ये मूर्ति है पद्मासंभवा की, मुझे जहाँ तक लगता है। चलो ऊपर जाके एक्सप्लोर करते हैं शे पैलेस को। वो जो ऊपर दिख रहा है वो है शे पैलेस। सो ये स्टैचू है गुरु पद्मसंभवा का, जो कि सेकंड बुद्धा है। और उधर है शे कैसल। यहाँ पे कोई राजा रहता था पहले, उसका नाम अभी मेरे को पता नहीं। चलो पूछते हैं किस राजा का ये कैसल है। वैसे इसको बोलते हैं शे कैसल। और ये जो मूर्ति है ये गुरु पद्मसंभवा की है। ये है शे कैसल का नज़ारा गुरु पद्मसंभवा के स्टैचू से। सो कुछ इस तरह की ट्रैकिंग है शे कैसल की गुरु पद्मसंभवा स्टैचू से। कैसल की दीवारों पे मिट्टी से लेप लगाया गया है। ये है शे कैसल। देखिए क्या नज़ारा है शे कैसल से। सो ये बौद्ध धर्म में ये ऐसा घुमाने का होता है। इसको घुमाने से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलती है लामा की। और इस पे एक मंत्र लिखा होता है, ओम मानी पद्मे हम। और मैं इन सभी को ऐसे घुमाता जा रहा हूँ। इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। शे पैलेस में ये मोनेस्ट्री भी है।
ये देखिए कितना बड़ा प्रेयर व्हील है। चलो इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं और लामा की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। मुझे मिलने वाली हैं लामा की ब्लेसिंग्स। ओम मानी पद्मे हम। शे पैलेस को 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था दिल नामगिल नाम के राजा द्वारा, जो कि सिंगेल नामगिल के लड़के थे। सो हमने अभी शे पैलेस का टिकट ले लिया, एंट्री टिकट, जो कि 40 रुपये का मिलता है। दिल नामगिल 17वीं सेंचुरी में बना था। दिल नामगिल नाम के राजा ने बनाया था। यहाँ से व्यू चेक करिए गुरु पद्मसंभवा के स्टैचू का। और ये है वो उजड़ा हुआ कैसल जिसका नाम है शे पैलेस। इसे दिल नामगिल नाम के राजा ने 17वीं सेंचुरी में बनाया था। सो मैं आ गया हूँ शे पैलेस के बिल्कुल ऊपर। इससे और आगे जाना थोड़ा रिस्की होगा मेरे लिए, और मैं अभी पूरा एक्लेमेटाइज भी नहीं हुआ हूँ क्योंकि आज मेरा पहला दिन है लेह में। और मुझे बहुत सांस चढ़ गई, मैं नीचे से ऊपर आया हूँ। बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ज़बरदस्त है। वाह क्या नज़ारे। दिल नामगिल कितने 17वीं सेंचुरी में दिल नामगिल ने इसे बनाया था, और फिर वो एक्सपायर हो गए होंगे या फिर कुछ ना कुछ हो गया होगा, अभी तक थोड़ी ज़िंदा रहेंगे। ये तो एक अमेजिंग लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि मैं आज यहाँ पे फोर्ट पे खड़ा हूँ। वाओ, सैल्यूट टू द माउंटी एक्सप्लोरर। ये देखिए कैसी कलाकृति है शे पैलेस में। आधा पक्षी है आधा इंसान है। सो अभी शाम के 6:30 हो गए हैं और हमने शे पैलेस को एक्सप्लोर कर लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे। तो अभी निकल पड़ा हूँ मैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब की तरफ। 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 31 किलोमीटर है। कल बाइक की सर्विस करवाऊँगा और इसमें एक वेल्डिंग का वो टाका टूट गया, वो भी लगवाना है। सो अभी प्रॉपर लेह में एंट्री हो ली है हमारी। यहाँ पे काफ़ी मार्केट है और गुरुद्वारा पत्थर साहिब यहाँ से 25 किलोमीटर दिखा रहा है, आधा घंटा। 6:44 हो गए हैं। तरह की मार्केट है पूरी। पर एक बात तो है यार, यहाँ मार्केट में सामान थोड़ा सा महंगा मिलता है प्लेन्स के मुकाबले। जैसे वहाँ पे आलू 30 रुपये किलो थे मनाली में, यहाँ 50 है। ऐसे फ़र्क आ जाता है लोकेशन में। लेह सिटी में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लेह के अंदर आ गए हैं, लेह सिटी के। और मेरे को पल भारी हो रहा है, मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे पहुंचने वाले, बस 20 किलोमीटर रह गया। खारदुंगला 39। लेह को पूरा घूमने के बाद हम खारदुंगला से नुब्रा वैली जाएंगे। सो पत्थर साहिब गुरुद्वारा यहाँ से 3 किलोमीटर बचा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठंडी हवा चल रही है। 10 साल पुराना मेरा कोई यार नहीं है, सही बताऊँ तो 10 साल पुरानी मेरी इस बाइक से यारी है। सारे तोड़ फोड़ के चले गए यारी। और जट भी अकेला ही रहता, अब किसी के साथ यारी नहीं लगाता। मतलब की यारी है यार, दुनियादारी। और ये बाइक मेरे को कभी धोखा नहीं दिया। 10 साल हो गए, 10 साल पुराना मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये देखो लो बीम कर ली गाड़ी वाले ने। सो जी 7:30 हो गए हैं जी रात के, और गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे पहुंच गया हूँ मैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसको ऐसे पकड़ना, मेरा ये हाथ टूटा हुआ है। ऐसे सर? हाँ ऐसे चलेगा। सो इस वक्त मैं आ गया हूँ पत्थर साहिब गुरुद्वारा पे, और मेरे को यहाँ पे मिले हैं एजाज़ भाई।
एजाज भाईजान मिले हैं, इनका टैक्सी का काम है, इनोवा इनके पास पूरी बड़ी गाड़ी है। हाँ जी। और ये यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं। इनको भाई को कांटेक्ट करो, इनका नंबर मैं दे रहा हूँ। आपको लद्दाख का जोन सा भी हाई पास करना है ना, ये अपनी इनोवा में बिठा के करवा देंगे। बता दो, नंबर बता दो भाई। हाँ जी, 9622817847 और मेरा दूसरा नंबर 6005515436। और जो मेरे भाई बहनों घूमना चाहते हैं लद्दाख, तो मैं हर जगह घूमने के लिए तैयार हूँ, घुमाने के लिए तैयार हूँ। लद्दाख की हर जगह में टैक्सी चलाते हुए मेरा 7 से 8 साल हो रहे, मुझे हर जगह मालूम है। दमचौक से लेकर हनले जितना भी टूरिस्ट प्लेस है अच्छे से मैं घुमा लेगा। जो भी मैंने जितना भी आज तक क्लाइंट को घुमाया, अच्छा रिव्यू रहा मेरे साथ, सबका अच्छा ही सही रहा, सब कुछ अच्छा रहा सर। ठीक है, यहाँ पे इनके पास सीधा कॉल करो, पूरा लद्दाख कश्मीर कहीं पे भी घूम लो, अपनी टैक्सी है इनोवा बड़ी। कल रात को मैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब में रुका था और खाना भी मैंने यहीं पे खाया था और सोने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था थी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। बेसिकली गुरुद्वारा पत्थर साहिब में एक पत्थर है जिस पे श्री गुरु नानक देव जी की आकृति बनी हुई है। जैसे पालथी मार के ऐसे कोई बैठा हो, जैसे मैं अभी बैठ गया हूँ, और कोई पत्थर मेरे पीछे से लगे, इतना बड़ा पत्थर, और उस पत्थर में मेरी ऐसे बैठे हुए की आकृति बन जाए। उसमें छाप बनी हुई है गुरु नानक देव जी की। नीचे गुरु नानक देव जी ऐसे ध्यान लगा के बैठे थे, और यहाँ इस हिल पे एक राक्षस रहता था, उसने पत्थर गुरु नानक देव जी के ऊपर फेंक दिया, और वो पत्थर वहाँ जाते जाते मोम का बन गया। और ऐसे गुरु नानक देव जी बैठे थे, और उनको पीछे से लगा हुआ आके चाबी को मोम के अंदर लगाए तो चाबी की आकृति बन जाती है मोम के अंदर। ऐसे ही उस पत्थर के अंदर गुरु नानक देव जी की आकृति बन गई है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, और ये आर्मी का एरिया है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब को इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है। मैं काफ़ी देर तक उस पत्थर को ही देखता रहा, उसमें सच में गुरु नानक देव जी की आकृति बनी हुई है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से उस राक्षस ने पत्थर फेंका था, और गुरुद्वारे की भी एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ, जिसमें जो आर्मी का एरिया है वो नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे देश की सिक्योरिटी का सवाल है। सो ये वो स्पॉट है जहाँ से उस राक्षस ने पत्थर फेंका था गुरु नानक देव जी पे। यहाँ से मैं बस इतनी सी झलक दिखा सकता हूँ गुरुद्वारा की, क्योंकि इसके साइड में आर्मी जोन है और देश की सिक्योरिटी मेरे लिए पहले है। यहाँ से गुरुद्वारा दिख रहा है, बस छोटा सा गुरुद्वारा, और कुछ भी नहीं, आर्मी का कुछ भी एरिया नहीं दिख रहा। जैसे महात्मा बुद्ध थे, ऐसे ही गुरु नानक देव जी भी थे। राजा के लड़के थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और ऐसे ही घूमने लगे। और मतलब वो घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, और बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ऐसे ही गुरु नानक देव जी भी थे, वो भी ऐसे ही घूमते थे। और गुरु नानक देव जी यहाँ लेह में कैसे आए थे? गुरु नानक देव जी पहले सिक्किम से नेपाल से यहाँ आए थे। तो बस यही थी गुरुद्वारा पत्थर साहिब की स्टोरी। अगर आप यहाँ आके भी खुद विज़िट करके देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। वो है पत्थर साहिब गुरुद्वारा जो नीचे है, और ये जो हिल है इसको बोलते हैं नानक हिल। और यहाँ पे 15 मिनट की ट्रैकिंग है, जहाँ पे आप आके उस स्पॉट को देख सकते हैं जहाँ से पत्थर फेंका गया था गुरु नानक देव जी पे उस राक्षस द्वारा। यहाँ से गुरुद्वारा पत्थर साहिब कुछ ऐसा दिखता है, वहाँ ऊपर वो हिल है। एक सैड न्यूज़ है, मेरी बाइक का ये चार्जर ख़राब हो गया है, ये वाला। मुझे अब ये लेह मार्केट से नया लेना पड़ेगा। आज मेरे को घर से निकले हुए 6ठा दिन है, और अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब से मैग्नेटिक हिल की तरफ, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है, और अभी सुबह के 10 बजे हैं। आज हम पूरा लेह एक्सप्लोर करने वाले हैं। गुरु नानक देव जी ने 3 चीज़ों का उपदेश दिया है। कीरत कर मतलब काम कर, अपना काम में ध्यान लगा। और वंड शक्को, इसका मतलब है कि मिल बांट के खाओ। और नाम जपो का मतलब है कि भगवान का नाम लो। गुरु नानक देव जी ने ये 3 चीज़ें सिखाई हैं, वंड शक्को, नाम जपो
एंड किरत करो, अपना काम में मन लगाओ जो भी करते हो। सो अभी मैं हूँ मैग्नेटिक हिल पे, और ये एक ऑप्टिकल इल्यूज़न है, ना कि ये मैग्नेट का पहाड़ है। वो जो सामने आप रोड देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसी चढ़ाई है, पर वो है नहीं, वो सीधा रोड है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूज़न है। इस वजह से लोगों को ये लगता है कि हम चढ़ाई पे हमारी गाड़ी अपने आप चढ़ रही है, लेकिन वो चढ़ाई नहीं है, वो सीधा है। वो ऑप्टिकल इल्यूज़न की वजह से ऐसा यहाँ से ऐसा दिखता है कि मतलब वो चढ़ाई है पूरी, पर वो चढ़ाई नहीं है। सो हम अभी खड़े हैं मैग्नेटिक हिल पे, और मैंने कई इंस्टाग्राम पे रील देखी हैं। लोग यहाँ इस रोड पे अपनी बाइक खड़ी करते हैं और ये बोलते हैं कि आगे तो जा नहीं रही, कहाँ का मैग्नेटिक हिल है, ये तो झूठा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये मैग्नेटिक हिल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पहाड़ में मैग्नेट है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल इल्यूज़न है। आपको लगता है कि वो जो रोड है वो ऐसा स्लोप है, यहाँ से ऐसा दिखता है वो जैसे स्लोप है, ऐसे स्टीप चढ़ाई है, लेकिन वो है नहीं, वो एकदम सीधा है। आप जाओगे ना वहाँ पे गाड़ी लेके तो वो गाड़ी अपने आप चलेगी क्योंकि वो सीधा है और दिखता है कि ऐसा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं चश्मे पैर के स्टाइल मार रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सन है ना वो बहुत ज़्यादा हार्श है। जो प्लेन्स होता है ना उनमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊँगा ना, थोड़ी देर में मेरी स्किन जल जाएगी, इतना ज़्यादा तेज़ सन है यहाँ पे। और आँखों में भी जो यूवी रेडिएशन है उससे आँखें ख़राब हो सकती हैं यहाँ पे, तो मैं इसलिए गूगल्स लगा के चलता हूँ। वैसे ये डीकैथलॉन के मैंने 1600 रुपये के लिए थे। मैग्नेटिक हिल 11,123 फीट की ऊंचाई पे है, और यहाँ पे कई लोगों ने अपने स्टिकर चिपका दिए हैं इसके ऊपर। एक बंदे ने तो मैग्नेटिक का जो सी है उसी के ऊपर अपना स्टिकर चिपका दिया है। अरे भाई, सी को तो बकस देता, अब ये दिख भी नहीं रहा क्या लिखा इस पर। कैसे कैसे लोग रहते हैं। मुझे लगता है थोड़ी देर में इस पर स्टिकर ही भर जाएंगे, मैग्नेटिक हिल मिटा देंगे लोग। सो अभी एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक हिल पे चढ़ के, देखते हैं कैसा लगता है। देखिए वो जो सामने चढ़ाई है ना, उस पर जाते जाते ही ऐसा हो जाएगा कि फ्लैट हो जाएगी वो। फ्लैट हो गया ये तो, जो दूर से चढ़ाई दिख रही थी ना वो बिल्कुल फ्लैट हो गई। सो ये है ऑप्टिकल इल्यूज़न, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, ले यहाँ से 29 किलोमीटर है। तो ये है मैग्नेटिक हिल। अभी हम यहाँ से चलते हैं संगम पे, जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, इंडस रिवर और जंस्कार रिवर। सो अभी हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल से संगम पॉइंट पे। ये जो राइडिंग गियर्स होते हैं मैं ज़्यादा पहनता नहीं इनको, इनसे वेट बढ़ता है गाड़ी पे। और एक और बात, ये राइडिंग गियर्स आपको छिलने से बचा सकते हैं, लेकिन जब आपकी हड्डी टूटेगी ना तो हड्डी टूटने से नहीं बचा सकते राइडिंग गियर्स, इतना पता है मेरे को। तो मैं बस हेलमेट यूज़ करता हूँ बस, उसके अलावा थोड़ा बहुत छिल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना रिस्क ले लेता हूँ मैं। मुझे अपनी बाइक पे ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना गियर्स का।
सो ये है फर्स्ट व्यू ऑफ संगम पॉइंट, जहाँ पे इंडस रिवर और जंस्कार रिवर एक दूसरे से मिलती हैं। जो ये आप ये वाली देख रहे हैं, ये जो डार्क कलर है, ये इंडस रिवर है जिसके साथ में खड़ा हूँ, और वहाँ पे जंस्कार रिवर इसमें आके बिल्कुल मिल रही है। सो ये है इंडस रिवर और ये है जंस्कार रिवर उधर से जा रही है, और ये दोनों मिलके संगम हो गया और यहाँ से फॉर्म होती है इंडस रिवर। यहीं पे जंस्कार रिवर ख़त्म हो जाती है। संगम व्यू पॉइंट का एल्टीट्यूड है 10,657 फीट। तो ये है थर्ड व्यू संगम पॉइंट का। अभी हम बिल्कुल क्लोज आ गए हैं संगम पॉइंट पे, और ये जो नदी है ये है इंडस रिवर, और वो उधर से आ रही है जंस्कार रिवर जो कि बिल्कुल लाइट कलर की है, और इंडस रिवर डार्क कलर की है, और ये दोनों यहाँ पे मिलके संगम हो गया है। इसके बाद ये इंडस रिवर बन जाती है, जंस्कार रिवर यहीं ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद ये यहाँ से पाकिस्तान में जाती है स्कार्दू के आसपास, जहाँ पे K2 है, काराकोरम 2। Welcome to the Sangam of Indus and Janskar River, which forms Indus River and goes to Pakistan, Skardu, where the Karakoram 2, K2, the Savage Mountain is there. संगम पॉइंट पे राफ्टिंग भी होती है। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन कभी मैं गर्मियों में आऊँगा तो ज़रूर राफ्टिंग करेंगे यहाँ पे। आई लव लद्दाख। सो यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट है। लद्दाख में जो भी है वर्ल्ड हाईएस्ट है। कभी गर्मियों में आऊँगा ना जुलाई जून में, तो राफ्टिंग करते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट, संगम ऑफ जंस्कार एंड इंडस। और बदकिस्मती से मेरा चार्जर भी ख़राब हो गया है। ले मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे तो एक चार्जर भी लूँगा, और एक एक्स्ट्रा माइक्रो SD कार्ड भी लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जिस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ उस हिसाब से मेरी 1 TB पूरी भर जाएगी। मेरे पास 1 TB की माइक्रो SD कार्ड है, उसको वो तो भरी जाएगी, मुझे और ख़रीदना पड़ेगा अभी SD कार्ड। देखिए क्या $1 मिलियन व्यू है। वाह, अमेजिंग। एक बार तो मैं अभी गुरुद्वारा पत्थर साहिब में लंच करूँगा। मेरे कितना टाइम हो गया देखियो, 11:42 हो गए हैं। लंच करके और फिर चलते हैं प्यांग मोनेस्ट्री, जो कि गुरुद्वारा पत्थर साहिब से थोड़ा सा आगे चल के है। और यहाँ पे देखे कैसा पत्थर आ गया है। वाह, क्या व्यू है। हॉलीवुड मूवी वाली फील आ गई। और ये देखिए फील्ड के बीच में पत्थरों के भी ढेर आ गए। ड्राइव विद केयर व्हेन माउंट एक्सप्लोरर इज हियर। वो मुहावरा तो आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सही है, वही बाइक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक दिन ये रेस जीत लेगी, चाहे ये बिल्कुल स्लो चलती हो। और अब नहीं चलेगी स्लो, क्योंकि अब आगे नीचे आ गई है ढलान। अब तो ये 80 पे भी चढ़ जाएगी। हिमालयन पे भी लोग इतना नहीं घूमते जितना मैं इस पे घूम रहा हूँ। हिमालयन पे लोग तेल के पीपे उठाए घूमते हैं,
और मैंने अभी तक इस पर कोई भी पेट्रोल कैरी नहीं किया अभी तक। मनाली से ले आ गया हूँ, आज ले भी एक्सप्लोर करूँगा और पूरा लद्दाख करूँगा। देखना, मैं कभी भी पेट्रोल कैरी नहीं करूँगा, देख लेना चाहिए, क्योंकि इसकी एक टंकी 500 किलोमीटर चलती है। 550 की एवरेज अभी अगर लगाए ना तो 10 लीटर पेट्रोल में 500 किलोमीटर। और ये देखिए बाइकर्स, वाओ, इनको देख के भी फील आ जाती है, सारी हिमालयन है, फील आती है इन बंदों को देख के। गुरु नानक देव जी ऐसे बैठ के ध्यान लगा रहे थे और तभी पीछे से पत्थर आता है, ऊपर पत्थर मोम का बन जाता है और कुछ ऐसी आकृति पत्थर में बन जाती है, मतलब जो छाप है वो इस पे पत्थर पे छूट जाती है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब 11,533 फीट पे एल्टीट्यूड पे। सो लंच करके निकल लिए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब से फ्यांग मोनेस्ट्री की तरफ, और हल्की हल्की बारिश आ रही है, जबकि ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा और बारिश लग रही है मेरे को हल्की हल्की। फ्यांग मोनेस्ट्री यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है गुरुद्वारा पत्थर साहिब से। आगे देखिए पूरे पहाड़ों पे स्नोफॉल हुआ है लेह की तरफ, और इधर देखिए ऐसा लग रहा है जैसे काराकोरम 2 K2 है, सैवेज माउंटेन। इधर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, K2 माउंटेन जैसा लग रहा है ये। सो जो फ्यांग मोनेस्ट्री है वो फ्यांग गांव में है, फ्यांग वेलकम। और वो सामने छोटी सी मोनेस्ट्री दिख रही है यहाँ से। चेकआउट करिए फर्स्ट व्यू ऑफ फ्यांग मोनेस्ट्री। वाओ, अमेजिंग। ये है फ्यांग मोनेस्ट्री, ये फ्यांग विलेज में है जो कि लेह से 15 किलोमीटर दूर है। चोसजे डामाकुंगा ने इसे 16वीं सेंचुरी में बनाया था। इसके अंदर 900 साल पुराना म्यूज़ियम है जिसमें आर्टिफैक्ट्स और वेपनरी है 900 साल पुरानी। वैसे इसके अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो आप कभी आएंगे तो देख लेना। मैं फ़िलहाल देखने जा रहा हूँ। सो अभी हम निकल लिए हैं फ्यांग मोनेस्ट्री से शांति स्तूपा की तरफ, जो कि यहाँ से 21 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर है और अभी 1:40 हो रहा है टाइम, अभी दोपहर के 2 बजने को है। सो ये है हॉल ऑफ फेम म्यूज़ियम, ये लेह सिटी के अंदर है। इस पे लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसके अंदर जो भी यहाँ पे वॉर हुए हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ, उनमें यूज़ हुए वेपन्स, कार और जीप रखी हैं। वैसे तो इसकी टिकट लगती है, वहाँ पे लिखा हुआ है नो कैश कार्ड ओनली, लेकिन मुझे इसके अंदर पैसे फूंक के जाने में कोई मज़ा नहीं आएगा। अगर ये फ्री होता तो मैं चला जाता। सो ये है लेह सिटी। अभी हम लेह सिटी के अंदर आ गए हैं। सो हम आ गए हैं शांति स्तूपा पे, और शांति स्तूपा पे पैडियो से भी जा सकते हैं। और ये बाइक का भी बढ़िया रास्ता है, एडवेंचर रास्ता है, पूरी खड़ी चढ़ाई वाला। मैं तो बाइक लेके जा रहा हूँ, अब देखते हैं कैसे चढ़ पाएगी इस पे। ओ माय गॉड, बहुत स्टीप है, बहुत ज़्यादा स्टीप। सौ सीसी है, चढ़ जाती है फिर भी। मैंने दोनों पैर ना नीचे लटका लिए थे, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर दोनों पैर रखूँगा ना तो आगे से उठ के और पीछे गिर जाएगी। ओह, मर गिरे। शांति स्तूपा ताड़ रह गया, यो कि जावे है।
ये है नज़ारा शांति स्तूपा से पूरे ले सिटी का। और वहाँ दिख रहा है ले पैलेस पहाड़ी की चोटी पे, और उधर लिखा हुआ है लादून 50। वाह, क्या व्यू है ले सिटी का शांति स्तूपा से। अभी हम आ गए हैं शांति स्तूपा पे। शांति स्तूपा एक वाइट डोम स्ट्रक्चर है जो कि जापानीज़ ने बनाया था 1980s में, और ये प्यार और भाईचारे को फैलाने का मैसेज देता है। शांति स्तूपा जैसा इसके नाम से ही झलकता है, ये शांति फैलाता है, शांति फैलाने का संदेश देता है। और इसके आसपास ब्रेथ टेकिंग माउंटेन व्यूज़ हैं, और माउंटेन्स पे अभी स्नो भी गिरी हुई है। इन्होंने ब्रा क्यों नहीं पहनी हुई, ये भी एक सोचने का विषय है। अगर किसी को पता है ये स्टैचू क्या संदेश देता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। इस वाले स्ट्रक्चर में इन्होंने ब्रा पहन रखी है जो भी ये लेडीज़ हैं, और जो ऊपर लेडीज़ हैं उन्होंने ब्रा नहीं डाली हुई। और ऊपर में है बुद्धा जी का स्टैचू। और अगर आप शांति स्तूपा पे पैदल चलेंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा आएगा, राउंड एंड राउंड। और ये देखिए यहाँ पे भी बिना ब्रा की लेडीज़ स्ट्रक्चर है। ये बिना ब्रा की क्यों है ये समझ में नहीं आया मुझे। और इधर भी बुद्धा जी लेट के आराम कर रहे हैं। और ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे ले सिटी का। और जो मेन बुद्धा जी का स्टैचू है वो यहाँ पे है। ये है बुद्धा जी का स्टैचू शांति स्तूपा के अंदर। एक साइड तो अपनी प्लेटिना खड़ी है और एक साइड देखो क्या खड़ा है 1250 BMW। इसका तो इंजन भी बाहर निकला हुआ है, देख कितना बाहर निकला हुआ है। एक्सीडेंट हो गया ना तो इसका इंजन ही फूटेगा पहले। जबरदस्त बाइक है, लेकिन अपने तो अपने होते हैं भाई। अपनी बाइक पे सेटिस्फेक्शन रखो भाई, अपनी चीज़ तो अपनी होती है। भाई कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तो इसको ही चलाने में यहाँ पे BMW ही फील आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं BMW 1250 चला रहा हूँ। वाह, देखना रेस देते ही देख, ओह BMW चल रही है भाई। शांति स्तूपा से हम अभी जा रहे हैं ले मार्केट। ले मार्केट से मेरे को एक मेमोरी कार्ड लेना है और एक -10 का स्लीपिंग बैग देखूंगा, अगर मिल गया तो बढ़िया रेट पे ले लूँगा। और बाइक की सर्विस भी करवानी है, कोई अच्छा सा मैकेनिक देखते हैं ले में। ले मार्केट का कैंसिल कर दिया, बाद में जाऊंगा। अब ये ओल्ड कैसल तसेमे हिल आ गया, इससे पहले ही इसको एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ी सी ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। ये रास्ता है ओल्ड कैसल तसेमे हिल जाने का, बस यहीं तक है बाइक मेरे ख्याल में।
यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। देखना ओल्ड कैसल तसेमे हिल पे कैसे चढ़ रही है बाइक। वो है ओल्ड कैसल तसेमे हिल। पैर ऐसे लटका रखे मैं नीचे, नहीं तो ये उलट जाएगी पहले गियर में। और यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी पे लैमडोन 50। इसका मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है। वो रास्ता गलत था जहाँ पे मैं चला गया था। ओ तेरी कितनी चढ़ाई है भाई साहब, कितनी चढ़ाई है। चल दूसरे में चलेगी, नहीं पहले ही लगाऊं। ले पहले में चल। वो है ओल्ड कैसल तसेमे हिल। तसेमे हिल के ऊपर ओल्ड कैसल है। 1250 BMW की फील आ रही है मेरे को इसके ऊपर। एक हाथ छोड़ के चला रहा हूँ मैं इतनी खड़ी चढ़ाई पे। ये हम आगे ओल्ड कैसल तसेमे हिल। सो हम अभी आ गए हैं टेस्मो मोनेस्ट्री में। इसे ओल्ड कैसल टेस्मो हिल भी बोला जाता है। इसे ताशी नामग्याल नाम के एक राजा ने इसे 1430 में बनाया था, 15वीं सेंचुरी में। और इसकी खास बात यह है कि इसमें गोल्ड प्लेटेड मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू है। इसका जो ब्यूटीफुल नज़ारा ले पैलेस से आता है वो तो अलग ही है। और यहाँ से आप ले सिटी का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं 360 डिग्री। चेकआउट करें ले सिटी का व्यू तसेमो मोनेस्ट्री से, ओल्ड कैसल तसेमो हिल। शांति स्तूपा का व्यू तसेमो मोनेस्ट्री से। ये है तसेमे कैसल तसेमे मोनेस्ट्री, किंग ताशी नामग्याल। यहाँ पे ऐसे मिट्टी की ईंटें होती हैं, मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं घर। चेकआउट करिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। 1430 में बनाया गया था, कितना पुराना है। किंग ताशी नामग्याल। तसेमे मोनेस्ट्री में ये टेंपल है अंदर। इस पे यहाँ पे लोग पैसे चढ़ाते हैं। और एक और बात, तसेमे कैसल लेह की सबसे ऊंची जगह है। वाव, व्यू चेक करिए तसेमे कैसल से सीधा ले सिटी का, क्योंकि ये ले सिटी की सबसे ऊंची जगह है। ब्यूटीफुल। ले सिटी की सबसे ऊंची जगह है ये तसेमे कैसल, किंग ताशी नामग्याल 1430 में बनाया गया था। सो मैं तसेमे कैसल में बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ और मैं 20 रुपये दे के यहाँ पे आया हूँ टिकट लेके। मैंने वो नीचे एक लेडीज़ थी, उनसे पूछा कि 20 रुपये देने लायक है भी या नहीं। तो वो बोली मेरे को इतना कंजूस बन रहा है तो यहाँ पे क्यों आया। तो मैंने 20 रुपये दे दिया। चलो ठीक है, दे दो, टिकट दे दो। तो यहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा है, आप चेक करिए अब क्या व्यू है। 20 रुपये की टिकट लगी है इसमें आने की, 20 रुपये तो पूरे हो गए मेरे। तसेमे कैसल से ही आप ले पैलेस का नज़ारा देख सकते हैं। मैं अभी तसेमे कैसल से सीधा जा रहा हूँ ले पैलेस पे। यहीं से कुदा दूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। भाई साहब वेल्डिंग भी हो जाएगी। वेल्डिंग इधर बाइक की सर्विस की दुकान कहाँ पड़ेगी? नीचे कराता हूँ फिर। अभी तक के मेरे ले के सफ़र में मैंने ब्रेकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। मैं इसको बस गियर से चला रहा हूँ। मेरे को अगर स्पीड कम करनी होती तो मैं फर्स्ट गियर लगा देता हूँ, सेकंड लगा देता हूँ बस। मैंने अपने ब्रेक पैड घिसाए ही नहीं है अब अभी तक, ऐसे ही चल रही है ये। चेकआउट करिए फर्स्ट व्यू ऑफ ले पैलेस।
आगे से गाड़ी आ रही है, हमारा ही ले पैलेस हो जाएगा इधर। वाह ब्यूटीफुल, स्टनिंग, इनक्रेडिबल ले पैलेस। लो जी, कितना स्टीप है ये, ले 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 भाई साहब, ले पैलेस आ गए। चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। ले पैलेस से ओल्ड कैसल का व्यू चेक करिए, तसेमे हिल का। सो ये हम पहुंच गए हैं ले पैलेस पे। ये है ले पैलेस। शेंगे नामग्याल किंग ने इसे बनवाया था 1600 एडी में। कभी यहाँ पे शेंगे नामग्याल किंग जो है वो पूरे ले सिटी पे राज करते थे। डोगरा फोर्सेस ने यहाँ पे अटैक किया और रॉयल फैमिली को यहाँ से जाना पड़ा। अंदर जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं देख लेता हूँ, आप जब आएंगे ले तो देख लेना। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये था हमारा ले सिटी का टूर। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल मोंटी एक्सप्लोरर।